अब मौसम का अहवाल जान लेते हैं और कहाँ क्या टेम्परेचर रहेगा और ख़ास तौर पे स्मॉग की भी बात करेंगे हम। ओवर टू यू सोनिया। थैंक यू फैसल। बात करेंगे अब वेदर अपडेट्स की। आपको मौसम का हाल बताते हैं। मगरबी लहर कल रात से ही मुल्क के शुमाली इलाकों पर असरअंदाज हो गई है, जिसकी वजह से जो दर्ज हरारत है, दर्ज हरारत में वाज़े कमी वाक़ हुई है। आज बालाई और पंजाब और KPK में मतलब अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के भी इम्कान हैं। अहम शहरों के दर्ज हरारत की बात करें तो आज कराची में मतलब साफ रहेगा। कराची शहर में मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 20 और मैक्सिमम टेम्परेचर 33 रहने का इम्कान है। ले चलते हैं आपको हैदराबाद की जानिब। हैदराबाद में मिनिमम टेम्परेचर 21 और मैक्सिमम टेम्परेचर 33। और मीरपुर ख़ास की बात करते हैं तो मीरपुर ख़ास में मिनिमम टेम्परेचर 17 और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 35 डिग्री तक जाने का इम्कान। लेकर चलते हैं आपको नवाबशाह की जानिब। नवाबशाह में मिनिमम टेम्परेचर 19 और मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। लेकर चलते हैं लाड़काना की जानिब। लाड़काना में सर्द हवाओं के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 19 और मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री तक रहने का इम्कान है। बात करते हैं गवादर की। गवादर में मिनिमम टेम्परेचर 22 और मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री तक रहेगा। बात करते हैं क्वेटा की। क्वेटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि आज ठंडी हवाओं के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 3 और मैक्सिमम टेम्परेचर 17 तक जाने का इम्कान है। बात करते हैं सरजमीन औलिया यानी कि मुल्तान की। मुल्तान में बादलों का राज बरकरार है, जबकि स्मॉग की शिद्दत में कमी के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 16 और मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री तक रहने का इम्कान। लेकर चलते हैं लाहौर की जानिब। लाहौर की अगर बात की जाए तो आज बादलों के डेरे हैं, साथ में बारिश के भी इम्कानात हैं, जबकि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 14 और मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और फैसलाबाद के कुछ इलाकों के बारे में बात करें तो कुछ इलाकों में बादलों के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 15 और मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री तक रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। आज जो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो 12 और मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्री तक ही रहने का इम्कान है। लेकर चलते हैं आपको अच्छी से मरी के जाने। मरी में बादलों के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 8 और मैक्सिमम टेम्परेचर 16 तक ही रहने का इम्कान है। बात करें अगर पेशावर की तो पेशावर में मिनिमम टेम्परेचर जो है वो आप देख सकते हैं 12 और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री तक ही रहेगा। बात करें अगर मुजफ्फराबाद की तो मुजफ्फराबाद में आज बारिश के वाज़े इम्कानात हैं, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफे का इम्कान है। आज मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 9 और मैक्सिमम टेम्परेचर 22 तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। और स्कर्दू की बात करूं मैं अगर तो स्कर्दू में गहरे बादल छाए हुए हैं, जबकि मिनिमम टेम्परेचर एज यू कैन सी 1 होगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 7। क्या खूबसूरत मौसम जो होगा वहाँ का होगा। अब अगर हम बात कर लें अफजाल अब्बासी के साथ हम बात करते हैं लाहौर की। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त सर फहरिस्त है। एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो सिर्फ 1718 पे आ चुका है, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की भी पेशन गोई की है। इस हवाले से हम बात करते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, थोड़ी अपडेट्स दीजिएगा लाहौर के बारे में। जी बिल्कुल, लाहौर में स्मोग और फोग का राज बरकरार है और स्मोग का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है इस वक्त, क्योंकि आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज फिर पहले नंबर पर है। लाहौर का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 718 है, जबकि लाहौर के दिगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गुलबर्ग में 1473, जबकि मुरातब अली रोड पर 1457 देखा गया है। शिमला पहाड़ी पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 836 देखा गया है। लेकिन महकमे मौसमियात ने यह खुशखबरी सुनाई है कि आज और कल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लाहौर समेत गुजरांवाला फैसलाबाद में बारिश का इम्कान है। और अगर बारिश होती है तो फिर उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि स्मोक का काफ़ी हद तक खात्मा हो जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू सो मच अफजाल, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमें अफजाल अब्बासी जो थे वो लाहौर से अपडेट कर रहे थे। लाहौर वालों प्लीज़ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मास्क लगा के रखिए। सो अब मौसम तो आपको बता दिया गया, चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से के जानिब। फैसल, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सोनिया। एंड अगेन विद दैट मैसेज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मास्क लगा लें, प्लीज़ मास्क लगा लें, क्योंकि स्मॉग की सूरत हाल जो है वो ख़राब है। लेकिन क्या ख़राब रहेगी मज़ीद? कुछ पॉजिटिव साइंस आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। हम उनसे अब बात करते हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
कुछ पॉजिटिव खबरें हैं पंजाब के लिए सरदार साहब? हम सुनने में आ रहा है कि अगर गिरद नवा में गालिबन बारिश वगैरह हो जाए तो शायद स्मॉग से छुटकारा पा सकते हैं अहले पंजाब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बारिश केपी के कुछ इलाकों में तो अच्छी बारिश गुज़श्ता शाम से हो रही है, दीर वगैरह और उधर सवात में, वहाँ पर अच्छी तेज़ बारिश हुई है और बाकी जगहों पर भी केपी में ही ज़्यादा हुई है और बलूचिस्तान के भी एक आध दो जगहों पर हल्की सी बारिश हुई है। तो ये स्पेल है आज भी और कल भी, 2 दिन है और उसमें केपी में ही ज़्यादा बारिश है और पंजाब का जो शुमाली इलाके हैं, नॉर्थ पंजाब उसे कहें आप, झेलम, सियालकोट, नारोवाल, फिर ऊपर गुजरांवाला किसी हद तक और इस्लामाबाद और मरी वगैरह, उन इलाकों में, खिता कोटफातपुरा, उन इलाकों में तो है बारिश। नीचे लाहौर और इससे जो नीचे का इलाका है, जो स्मोक से ज़्यादा मुतासिर इलाका है, वहाँ पे भी इम्कान है कि हो सकता है आज रात के या फिर कल सुबह कहीं पर हल्की, कहीं पर दरमियानी, मतलब ये कि हल्की सी बारिश की तवक्को आप कर सकते हैं। तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है फॉग या स्मॉग की शिद्दत में कमी तो आएगी, लेकिन एक या 2 दिन ही एक तरह से बेहतर गुजरेंगे। उसके बाद चूंकि फिर ड्राई वेदर है तो वही कैफियत बढ़ जाएगी, लेकिन 1-2 दिन उसमें कुछ ना कुछ रिलीफ आएगा कि एयर क्वालिटी भी बेहतर होगी और फिजा भी क्लियर होगी काफ़ी हद तक। चलें, दैट्स अ गुड साइन। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये 1-2 दिन तक ही रहेगी। वैसे सरदार साहब, प्रॉपर स्मॉग से छुटकारा, क्योंकि अब हमें लग तो ये रहा है कि कुदरती छुटकारा दिलाएगी, वैसे तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तमाम तरह इक़दामात के बावजूद, तो प्रॉपर जो सीज़न होता है स्मॉग का, वो नॉर्मल सालों में क्या होता था और क्या इस बार ये एलोंगेट हो गया है, ज़्यादा हो गया है, या फिर यही रहता है और पोल्यूशन ज़्यादा है, इस वजह से हमें ज़्यादा फील हो रहा है? देखिए, पिछले चंद सालों से ना आप नोट करते होंगे कि नवंबर और दिसंबर के मिड तक ये जो 1.5 महीना होता था तकरीबन, इसमें ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन इस दफ़ा तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या पिछले अक्टूबर का जो आखिरी 10 दिन थे, उनमें ये कैफियत शुरू हो गई थी। तो ज़ाहिर है अक्टूबर को भी मिला लें और फिर अब दिसंबर का भी मिड आ गया है और अभी ये चलेगी, मेरे ख्याल में मिड ऑफ दिसंबर तक तो इसी तरह से चलेगी ऑन एंड ऑफ। हाँ, कोई बारिश का स्पेल बीच में जब आए तो फिर उससे कुछ 1-2 दिनों के लिए फाका मिल सकता है, उसमें उसकी शिद्दत में कमी आ सकती है, फिजा कुछ क्लियर हो सकती है। मेरी 2 सवाल हैं, एक चीज़ छोटे से 2 सवाल हैं, मिला के कर लेती हूँ। एक चीज़ तो ये कि जो स्मॉग है, क्या ये पॉसिबल है कि धुंध, एयर पोल्यूशन, ये सब कुछ मिला के इसलिए इतना एक्सट्रीम लेवल पे जा पहुंचा है, या ये अदरवाइज भी इतना ही एक्सट्रीम था? दूसरा सवाल ये कि ये जो सर्दी है वो कम्प्लीटली पूरे मुल्क में कब आएगी, कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए, जो इसमें जो आपका पहला सवाल है ना, बिल्कुल स्मोक एक तरह से मजमुआ ही दो अल्फाज का है, यानी स्मोक धुआं जो आपकी गाड़ियां छोड़ती हैं, धुआं जो आपकी इंडस्ट्री छोड़ती है, धुआं वो जो आपकी एग्रीकल्चर रेजिड्यू यानी चावलों का भूसा वूसा जब जलाया जाता है उसकी वजह से, और इसी तरह से जो आप कोयले गैस वगैरह से बिजली पैदा करते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर, और पोल्यूशन जब बढ़ती है तो उसके साथ जब ये सर्दियों के दिन आते हैं और रात में जब मॉइस्चर एक तरह से ज़्यादा होता है तो वो मॉइस्चर प्लस स्मोक दोनों मिलकर फॉग बन जाता है, यानी स्मोक प्लस फॉग। तो स्मोक का लफ्ज़ इस तरह से कि जिसमें पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये ज़ाहिर है कि पिछले चंद सालों में ये फिनोमेना बहुत एक तरह से शिद्दत इख्तियार कर गया। पहले फॉग तो होती थी, फॉग तो बिल्कुल, लेकिन वो अर्जी फिनोमेना होता है, यानी इतना बहुत प्रोलॉन्ग नहीं करता, थ्रू आउट द डे नहीं होता। और दूसरा जो आपने सर्दी का पूछा, तो देखिए शुमाली इलाका जात में, यानी पाकिस्तान का आपको पता है कि बहुत डिफरेंस होता है नॉर्थ में और साउथ में, टेम्परेचर में और सेंटर में, इस तरह से। तो शुमाली इलाका जात में तो सर्दी, ये जो स्पेल बारिश का है वहाँ, इसके बाद उधर तो उसकी शिद्दत बढ़ जाएगी, खासकर रात की और सुबह की सर्दी तो ऑलरेडी चल रही है, लेकिन इसकी शिद्दत और बढ़ जाएगी मैदानी इलाकों में, कराची में और सिंध में। थैंक्स फॉर द वेदर अपडेट्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।